हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें यूट्यूब में प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पढ़ेंगे। क्या होगा एक्चुअल में, फुल स्टैक डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अभी फ्रंट एंड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो फ्रंट एंड में क्या क्या रहता है। अभी फ्रंट एंड क्या हो गया, अगर किसी को पता नहीं है फ्रंट एंड क्या है। ठीक है, तो पहले वो जान लेते हैं। फ्रंट एंड क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले, मेरा यूट्यूब चैनल जो है मैं ओपन कर देता हूँ। एक बार मैंने लेटेस्ट एक वीडियो डाला है यहाँ पे, सी प्रोग्रामिंग का, जो कि बेसिक है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ आना चाहिए। वैसे मैंने इजी वे में पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। तो मैं पहले ओपन कर देता हूँ मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और इसका प्लेलिस्ट जो रहेगा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनेगा चैनल के अंदर। ठीक है, जो कि रहेगा फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, दोनों का ऐड करके हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखेंगे। और ये जो हमारा कोर्स रहेगा, बस एक महीने में मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जिसमें आप क्या करोगे कि एक महीने के अंदर में अपना फ्रंट एंड बना सकोगे। ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब, पहले आप अभी इतना समझो कि फ्रंट एंड जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। मैं डिटेल में अभी उसमें आऊंगा डिटेल में। ठीक है, अभी फ्रंट एंड की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बनने वाला है, जिसमें फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों को ऐड करके हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखेंगे। ओके, अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात हम मैं कर रहा हूँ। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। देखिए क्या होगा कि मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक पीपीटी फाइल जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो पूरा रेडी करूं। ठीक है, और उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, क्योंकि आप लोग बच्चे हो नहीं, आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो। तो आप इंजीनियर हो, तो वो जो पीपीटी रहता है, ठीक है, पावर पॉइंट, उसमें एक एक इमेज लगाना, एक एक एनिमेशन लगा के आप लोगों को समझाना थोड़ा सा बहुत टफ हो जाता है। और आप बच्चे हो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप समझोगे नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग नोटपैड में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है हम लोगों को, और उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक HTML और CSS जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट। एक्चुअल में बैकएंड क्या है और फ्रंट एंड क्या है, ये हम लोग पहले बेसिक का कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, HTML पढ़ रही हूँ, या फिर पढ़ रहा हूँ, तो क्यों पढ़ रहा हूँ पता नहीं है मुझे। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए, ये जो है थोड़ा सा जावा का कोड था, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है शुरू शुरू में, जैसे कि जो स्टार्ट करता है HTML CSS पढ़ना, जावा स्क्रिप्ट पढ़ना, तो ये क्या है। फिर किसी ने अगर कुछ बोल दिया पाइथन, तो पाइथन क्या है, जावा क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। किस लिए यूज करना है वो भी नहीं पता रहता है, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैं अगर बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि फ्रंट एंड। ठीक है, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, एक नंबर में एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, दिख रहा है। अभी फ्रंट एंड डेवलपर क्या है, और क्या टेक्नोलॉजी है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपर बनने के लिए यूज किया जाता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो अभी फ्रंट एंड में क्या हो जाता है कि किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाते हो, या फिर उस सॉफ्टवेयर पे जाते हो जो कि ऑनलाइन है, तो आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, आपको जो भी उसमें दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, सब फ्रंट एंड का पार्ट रहता है। फ्रंट का मतलब सामने। ठीक है, हमारे सामने क्या दिख रहा है, वो होता है फ्रंट एंड का पार्ट। सपोज अगर मैं किसी एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, लाइक मेरा पोर्टफोलियो पहले मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो ओपन कर रहा हूँ, और ये जो है जितना भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सर्विस है, अबाउट सेक्शन है, माई स्किल है। ठीक है, और ये मैंने प्रोजेक्ट का कोड डाला है, जो भी प्रोजेक्ट मैंने किया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फ्रंट एंड का पार्ट है। और ये बनेगा कैसे फ्रंट एंड का पार्ट। ठीक है, ये जो दिख रहे हो ना, कैसा दिख रहा है आप लोगों को वेबसाइट, कैसा दिख रहा है।
बोलो काजल, कैसा दिख रहा है वेबसाइट है? अच्छा है? ठीक है, अच्छा है और स्मूथ भी है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ना, जो भी आप लोगों को दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, वो क्या है, फ्रंट एंड का पार्ट है। और अगर आप ये बोलेंगे कि ये बनेगा कैसे, हम लोग भी बना सकते हैं क्या ऐसा? ये भी है, मैंने एक क्लाइंट के लिए किया था, जो अमेजिंग टेक्निकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है स्टार्टअप, उसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। और ये जो है ना, इसमें भी क्या यूज हुआ है, एंगुलर यूज हुआ है। अभी आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि एंगुलर क्या है, एचटीएमएल क्या है, जावा क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। बस मैं आप लोगों को इस वेबसाइट पे लेकर आया हूँ, इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको बता सकूं कि फ्रंट एंड क्या है। तो जितना भी हमारे स्क्रीन पे दिखता है, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, फ्रंट एंड का पार्ट है। क्या है? फ्रंट एंड का पार्ट। तो ये जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए? एचटीएमएल। ठीक है, और मैं ऐसा कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। और क्या हम लोगों को आना चाहिए? एचटीएमएल। पहला एचटीएमएल आना चाहिए, उसके बाद सीएसएस आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, बूट स्ट्रैप। ओके, ये सब आना चाहिए। अभी सी एच टी एम एल क्या है, आप लोगों ने सुना है एच टी एम एल क्या है? बोलो बोलो, बिंदास, बिंदास बोलो। एच टी एम एल सुना है? हाँ, वन बाई वन बोलो। एच टी एम एल किस किस लिए हम लोग यूज करते हैं? वेबसाइट में क्या बनता है एच टी एम एल से? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, एच टी एम एल क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि अगर एक इंसान है, क्या है, एक इंसान है। पहले एच टी एम एल का फुल फॉर्म समझो। हाइपर टेक्स्ट, किसको किसको पता था? बोलो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म है। और एक किस लिए यूज होता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, वेबसाइट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे कि एक इंसान जब रहता है ना, कोई एक इंसान, तो उसका जो स्केलेटन रहता है, जो हड्डी हड्डी रहता है ना, ढांचा एक, पहले अगर हम लोग एक इंसान बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, पहले उसका एक हड्डी हड्डी हम लोग एक स्ट्रक्चर देंगे कि उसका हाथ में, पैर में, हर जगह कैसे कैसी हड्डी रहेगी, सर में कितना हड्डी रहेगा। तो एक पहले हम लोग स्ट्रक्चर उसका देंगे, मतलब एक ढांचा देंगे। तो वैसे ही वेबसाइट का भी एक ढांचा पहले दिया जाता है कि हमारे वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एक पेज रहना चाहिए, एक हेडिंग में क्या क्या दिखाना है। ठीक है, एक हेडिंग में क्या क्या दिखाना है, एक फूटर में क्या क्या दिखाना है। जैसे कि ये जो वेबसाइट हम देखेंगे, तो ये क्या है, ये हेडर है, ये हेडिंग में क्या क्या दिख रहा है। तो ये सब जो होता है ना, ये एचटीएमएल से डिसाइड होता है पहले। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो नहीं, जो एचटीएमएल है हमारा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या है फिर? मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मार्किंग करने के लिए यूज होता है। मार्क करने का मतलब टैग लगाने का, इसमें सब टैग रहते हैं। हेडर टैग लगाने का, क्या, हेडिंग, हेडिंग बनाने के लिए। तो अब हेडिंग का स्ट्रक्चर हम लोग डिसाइड करेंगे एचटीएमएल से। क्या क्या रखना है? ये जो है, इमेज में रखूंगा, ये कुछ टेक्स्ट रखूंगा मेरे पेज में। ये क्लाइंट सेक्शन एक रहेगा, जिसमें कहाँ गया क्लाइंट सेक्शन? हाँ, एक क्लाइंट सेक्शन रहेगा जिसमें कुछ इमेज में दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे एक टेस्टिमोनियल में दिखाऊंगा जहां पे यूजर का रिव्यू रहेगा, मेरी वेबसाइट पे कैसा गया है। ठीक है, ये मैंने बनाया है। और यहाँ फूटर रहेगा। मेरा माउस उल्टा पुल्टा चल रहा है, पता है, प्रोजेक्टर कनेक्ट होने से शायद हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये जो है फूटर है। तो ये सब क्या है, डिसाइड किया गया है किससे? एच टी एम एल लिख के। तो पहले एच टी एम एल लिखा जाता है। ठीक है, पहले एच टी एम एल लिखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे टैग रहते हैं, जैसे कि हेडर टैग, फुटर टैग, उसके बाद डीव टैग, हेडिंग टैग। हेडिंग में होता है H1, H2, H3, ये सब रहता है। अभी CSS क्या है? CSS क्या है? डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। डिजाइनिंग फॉर किसका? वेबसाइट का, इंसान का तो नहीं। जैसे इंसान का, अगर हम लोग एक इंसान बना रहे हैं, तो शुरू में हम लोग HTML से डिसाइड करेंगे उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। उसके बाद वो अच्छा नहीं दिखेगा इंसान जो हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, हम लोग उसको मसल्स देंगे, स्किन देंगे।
ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में है, ठीक है, स्किन है, मसल्स है, उससे क्या होता है, एक ब्यूटीफुल एक लुक आता है, ठीक है, एक डिजाइन मिलता है। सेम वैसे ही हम लोग क्या कर रहे होते हैं सीएसएस से, हम लोग हमारी वेबसाइट को एक डिजाइन दे रहे होते हैं, एक कलर दे रहे होते हैं, एक पोजीशन देते हैं कि जो हमारा वेबसाइट है, जो भी उसमें है, हम लोगों ने एचटीएमएल से डिसाइड किया है। हेडर कहाँ पे दिखाना है, हेडर नीचे थोड़ी ना दिखाएंगे हम लोग, ये जो हेडर है कहाँ पे दिखाना है, टॉप पे दिखाना है।